whoever, even a person who is a porter, whoever, a coolie or anyone, a person who is having his own experiences, that is his education. Yeah. My mother is the greatest teacher which I am having. Or equally, men are becoming like, they are losing the confidence because all the sympathy, vote of sympathy women are carrying. Whether it is in school or whether it is in university level. With artificial intelligence, a bigger challenge is coming for the teachers also. Yes, because they may be replaced. If we want to see better India, we need to create better teachers who can actually give command to the proper AI. Every society needs technological advancement. अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव. इट्स मी तनिषा त्यागी और आज हमारे साथ हैं नेशनल एजुकेशन फोरम से जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर गीतांजलि मुखर्जी. हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. मैम, आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपने अपना करियर एजुकेशन सेक्टर में बनाया. सबसे पहला मेरा सवाल ही आपसे ये रहेगा कि एजुकेशन इज समथिंग जिसकी वजह से वी विल डू समथिंग इन आवर लाइफ. क्या लिखा है, क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एजुकेशन बेसिकली. बट मैम, इतने सारे सेक्टर्स होते हैं, वाई यू ओनली चोज एजुकेशन सेक्टर फॉर योर करियर? क्यों यू ओनली वांटेड टू डू समथिंग इन एजुकेशन सेक्टर? See, it's not like कि मैंने ये सेक्टर को बहुत लविंगली और मैंने इंटेंशनली चूज किया, बट दिस इज़ द ओनली करियर वेयर वुमेन कैन हैव अ वर्क एंड होम बैलेंस. सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न why I came to this field. यही एक रीज़न था. मतलब इनिशियली on the initial ground when I started, it was the only reason that the working hours are too less, and as you know that in school there is like first half only the school is there and the second half is like we can balance the whole life. So since it was an early marriage, so I was just that I had to do something. कुछ करना है. कुछ करना है. कुछ क्या करना है, that was not clear. अच्छा, जब आपने शुरू किया, जब 22 years back, it was not clear at all. Okay. That मुझे करना क्या है. No. I think मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसको really it is not clear कि क्या करना है. Actually में वो टीचर बन जाते हैं, but actually क्या करना है, करना क्या है, what should be the dedication quotient, ये उनको मालूम नहीं होता है. And that's not a like, it's not a, मतलब कोई गलती नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है. That's what धीरे धीरे मैंने slowly try किया कि मेरे जैसे जो women है, जो अपने मतलब जो पढ़ाई से लगाव तो रखते हैं, but जो मतलब घर में जो फंसे रह जाते हैं, then they come into this career. मैम, टीचर एक बहुत बड़ा पद होता है लाइफ में, एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, बिकॉज एक सामने वाले का फ्यूचर्स पे डिपेंड होता है. यस मैम, इफ समवन इज टीचिंग समवन, वट एवर दे आर टीचिंग वही वो आगे अडॉप्ट करते हैं, उसी चीज़ से वो आगे बढ़ते हैं. वट एवर एज अ टीचर गिविंग टू अ स्टूडेंट, वही चीज़ से वो आगे उस चीज़ को परस्यू करते हैं, उसी हिसाब से विजन होती हैं. बेसिकली टीचर्स आर द विजन फॉर द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट. बट मैम, मेरा सवाल ये है कि इट्स ऑल्सो रिस्की समवेयर, रिस्पेक्टफुल प्लस रिस्की. मैम, जब आपने शुरुआत की तो आपने एज अ टीचर शुरुआत की? एज अ असिस्टेंट टीचर. बहुत जन छोटे होते हैं तो वी हैव सम ड्रीम टू कि हमें ये करना है. सो इट वाज फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड ओनली, लाइक यू रियली वांटेड टू बी अ टीचर, जो आज जो आपकी जर्नी रही है, विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैम पहले आपको बहुत डॉट से शुरुआत करनी पड़ी होगी, तो उस डॉट से हमें बताइए क्या शुरुआत. नहीं, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, देन व्हेन चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले, जब बच्चे खेलते थे तो मैं घर में स्कूल खोलती थी. ओके. तो दैट वाज माय गेम. सो आई यूज्ड टू सी द टीचर्स, एंड सिंस आई वाज अ गुड स्टूडेंट as per my teachers, as per I don't think that I was a very good student, but as per my marks and all, so consistently I was a good student. So I used to admire my teachers, और मैं घर में स्कूल खोला करती थी. So मेरे भाई के जो friends हैं, सबको बिठा के the teachers, what the teachers used to do, I used to imitate that. But that was nothing
वो नहीं था क्या कि that was means I don't think that I was such a means I was so serious enough that I will be means I will be a teacher. या टीचर का जो एक पर्सपेक्टिव होता है क्लासरूम में जाके टेक a pointer and teach, that is really very admiring for every child I think. जो भी बच्चे अपने टीचर को देखते हैं वो उसको इमिटेट करते हैं वो एक एज में. मैंने बोला ना विजन होते हैं, जो भी वो सिखाएंगे वही वो करेंगे. या बट मेरे लिए वो एक इमिटेशन था, बट really it was because if nowadays I think this generation children, when I talk to them, their visions are more clearer than which I was, because my father means I am coming from a army background family, so there was army discipline, so discipline was inbuilt, so that was there. But opening a school or means वो जो खेल में स्कूल ओपन करने का जो एक पार्ट था वो कभी स्कूल बन जाएगा, that I haven't thought. No. And then मैम आप भी टीचर हैं, so what is your favorite subjects to teach, और क्या आपके टाइम पे आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स थे? होता है ना सबके इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. So what was your favorite? 5 और 5-6 तक तो मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा था कि मेरे को स्कूल के टीचर्स के अनुसार पढ़ना है या उसको कॉपी करना है या उसको मेरे को आंसर्स लिखना है. बट आई वुड लाइक टू ऐड कि माई मदर इज द ग्रेटेस्ट टीचर विच आई एम हैविंग. Okay, so what she used to teach me that you are not going to mug up anything. Okay. While cooking, she used to teach me science. Okay. Volume of air, air pressure. So like this, she always used to inspire me कि you will not write any answer by hurting that. So you will always understand the thing, concept, and then write. It makes more clear rather than only studying theory. Yeah. Practical makes things clear. Yeah. So she was very practical, and she was very always she used to question me that it was sometimes irritating also, that always she used to tell me that you go to the depth of the thing and then understand the thing and then you do and then you write. So mathematics she used to teach me. So I was not having a single private tutor. Okay, you never took any no, tuitions. my parents were totally against that. Father used to teach me English and my mother used to teach me science subjects. Okay. So both of them used to teach me. So likewise, my mother was too strict about the mathematics concept. K.C. Nag we were having. So all the mathematics she used to solve at night and then she used to teach me in the morning. Okay. So basically I had to understand. You don't have option. No, I was left with no option. So slowly I had to love it. Yes. धीरे धीरे मेरे को प्यार होने लगा. आपको सिखाने के पीछे का बड़ा संघर्ष है. वो पहले आप खुद सीख रहे हैं, फिर आपको तो there is no option कि आप because education उस समय में भी तो there are too much of like changes. Yes. Always now also things have changed a lot in the syllabus, in the curriculum. There are changes. But my father used to give me every day, I remember that he used to give me 20-30 make sentences to do. That random words he used to give me and you just write it. After I come from my office, I'll check. So that had that framing sentences. You frame sentences from your own. Don't copy it from anything. So that was the main thing which I learned from my parents. My father, though, he wanted that I should become a doctor. Okay. As parents are like doctor, engineer. Doctor or engineer. Yes. So this was the entire thing which was inculcated inside me in my primitive stage. Then मैम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने बताया था मेरे को कि आपने प्री से शुरुआत की, प्राइमरी से, एंड आपने एक स्कूल से शुरुआत की. पहले आप खुद भी एक टीचर थे, फिर आपने अब प्रिंसिपल बने, उसके बाद आपने क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए, 1 से 2, 3, 4 ऐसे करते ही देयर इज़ नंबर्स ऑफ स्कूल्स. उसके बाद ये फोरम आया मैम, और आज आप 1500 प्लस एंड 1 लाख टीचर्स, 1 लाख प्लस टीचर्स को आज टीच कर चुके हैं. ये बहुत यूनिक है मैम. टीचर सिखाती है, दैट आई नो, बट यू आर डूइंग कि टीचर्स को इस तरीके से ग्रूम करना कि स्टूडेंट को टीचर समझ आए. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग रियली नाइस.
you're not only seeing things from students' perspective, but no, not only from teachers' perspective, from students' perspective also. It's not always a student who has to understand a teacher. Teacher should also understand a student. How that student is, the communication की, the way, the styling, the style of teaching. तो मैम इसके बारे में बताइए, बहुत यूनिक है ऐसा, एंड मैंने नहीं देखा है कि जहाँ पे टीचर को भी ग्रूम किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए. So मैम इसके बारे में कुछ. No, it's very common, like you need to, because without preparation, without grooming, Yes. without training, if you are going, because प्रशिक्षण जो skill India का भी है कि you have to have the skill. Teaching is also a skill. Yeah, it's a skill which you need to learn. जो कुछ भी हम सीखते हैं, मैंने if you define, when I again after I had completed my B.Ed, for B.Ed I had learnt only theories. Okay, but when I started my Teachers Training Institute, when I started to train, then I really went through all the definitions again and again and again. So that had led me that whoever, even a person who is a porter, whoever, a coolie or anyone, a person who is having his own experiences, that is his education. Yeah, that is very nice thing. Yeah. So it's not certificate oriented. So when whatever I faced as a teacher, then I thought that might be others are also facing the same thing. So I kept myself there, and then I started teaching. Then I started the training of the teachers. Yes. Because school, working in the school, then not taking it seriously in the initial years. Then slowly means I was scolded by my principal. I was not very careful about my work, but I had really 2-3 very good mentors who had really made me understand the importance and the seriousness about this job. So coaches are there. So really they coached me well and they taught me well that I should be very serious about this. And really this seriousness has increased from day by day, it is increasing, and day by day we are becoming more and more serious about what work we really came into. Yes, that is true. Ma'am, as you said, when you started, आपके parents आपको पढ़ाते थे, tutors they don't like that method. Yeah. बट मैम आज के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पहले के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था उसमें बहुत डिफरेंस है. सो आपका इस पर क्या कहना है? पहले के टाइम में अब इट डिपेंड्स फ्रॉम एज माय मदर इज आल्सो फ्रॉम like at least 2-3 decades back, I'm talking about her. It depends upon teachers really. Because if you are practical oriented, if you are application oriented, if you are skill oriented, then if you are understanding oriented, because the whole concept of the education system needs to be concept oriented. That what the child has understood, whether the child has understood or not. The total base should be based on this, not on marks. Yes. The total thing now it is based on marks. All the evaluation process, all the assessment processes. Talent of a student depends on marks. होता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, बट जो बच्चा होता है वो टैलेंटेड होता है, बट वी जज देम बाय नंबर्स. तो आपका इस पर क्या कहना है? डू यू थिंक इट हैपेंस? मैम, इट हैपेंस. It happens, but sometimes a student is not able to express his things on paper, but he knows it. बट इज़ नॉट एबल टू, जैसे आपने बोला प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ थ्योरी ओरिएंटेड होते हैं. आई गेस सम स्टूडेंट्स आर देयर मैम हु आर मोर इनटू थ्योरी एंड सम आर देयर हु आर मोर इनटू प्रैक्टिकल. तो वो कभी कभी जो है मन में वो दर्शा नहीं पाते हैं, नंबर नहीं आ पाते हैं, और देन दे गॉट जज्ड. See, in my class or in my team, I have seen many people who have achieved more marks than me, but the understanding level, again it comes to the main understanding quotient. Yes. The IQ and the EQ and everything matters. Like how you are understanding a concept, that's more important.
as an anchor, how do you see, like you within 10-15 minutes you where like you are interested about particular questions, what you need to know about the subject. So that's about all understanding. Yes. So if you are understanding things, suppose now see that teachers need to run. टीचर्स तो चलना ही भूल गए हमारे मतलब हमारे मतलब इंडिया के जो टीचर्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट यहाँ पर तो यू कैन, इफ यू लाइक विजुअलाइज अबाउट अ क्लासरूम, अ टीचर इज टीचिंग sitting and the whole class is sitting. So likewise the teaching and learning process is going on in maximum schools. But if you now visualize things like this कि अब teacher को the students have lots of questions, they are having Google, they are having lot more questions about every subject. So teachers need to be more smarter. From 2020 I think at least we are supposed to run, not even walk fast, because abhi jo my son only, when he goes to school, if he is being taught like what is a CPU, what is a mouse, what is he knows everything, like he knows much about that, means much more about computers. Now it is very like jokingly he is saying that what means my time is being wasted in school. Okay, because he knows and they are teaching that thing also. Very simple things, very simple questions, and you need to write answers, big answers. Now the era of prompt engineering has come. Correct. अब आपको computers में नहीं, you don't have to feed data. You have to feed data, but that also utilizing your intelligence level. So what increases your intelligence? That's a very big challenge actually, because that's, if we want to see better India, we need to create better teachers who can actually give command to the proper AI, proper ChatGPT. Because if you are not able to do the prompting properly, because children will write answers, because if the answers they are means what is the need of mugging up big answers in spite of not understanding them? Correct. Because all the answers, everything, if you need to write an essay, so you can just write it within 2 seconds, 2-3 seconds. With the help of AI and all. Yeah, no spelling mistakes. Without any spelling mistakes, with no proper format. No grammatical errors. So where does the challenge lies? The challenge lies in prompting. Yeah. So you need to prompt properly. The teachers need to be super smart. What are they today? So National Education Forum is working on that. On Shiksha Sagar, we are working on teachers webinar and seminars constantly, so that the like expert teachers, they are giving guidance to the administrators. Administrators will again guide their teachers, and the teachers will guide their students, because this should be a very fast and a super smart process. Yes. Because because students are much more super smarter. And nowadays. Yes. A lot, ma'am. Yeah. And thanks to internet and all. Yeah, and if you scold the child, don't be over smart, then it's not going to work. Yes. You need to be super smart. Yes, because they are smart, because of the technologies they are using. So likewise 360-degree and the holistic education everybody is talking about, but what we want is, we want to train the teachers first of every corners of our country, and as well as underdeveloped countries also. So we have 1500 teachers and educators on board, and we are planning to expand. It is expanding. And now EdTalk, like as teachers love to talk, you know that. Because teachers' work is to interact, and not a single, I'm telling you, when smart boards were like just it was implemented in near about 2000, means in our area, at least in our like in my Kolkata, I can say that it was near about in 2008 or 9 we had smart boards. That time also teachers couldn't be replaced. If teachers are going to upgrade themselves in that particular speed, then neither tomorrow
neither day after tomorrow, never teachers are going to be replaced. Yeah. But there is a but that you need to be super smarter. Always you need to have that difference in the gap that you are student and the teacher. Because students look up to you. Yes. If they are only having computers and internet, then teachers cannot be replaced. It's a big challenge for the teachers also. मेरा आपसे यही सवाल था कि चैट जीटीपी और एआई के आने के बाद से अब इट मे अफेक्ट टीचर्स सेक्टर ऑल्सो ना, एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर्स की जॉब्स है. वाई? बिकॉज students are getting used to it day by day. They are using AI and chat GTP to write their letters, their projects, everything they are getting on. Then what are you saying in this, ma'am? आपको क्या लगता है? And ma'am, one more, I want to add a question into it. इंटरनेट हो गया आपका, क्या कहते हैं, ई-लर्निंग हो गई, एंड दिस गेम्स हो गया, ऑनलाइन थिंग्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए. आपको क्या लगता है कि इन सब के आने से क्या ये सारी चीज़ें एक तरीके से एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, या फिर आपको लगता है कि ये मेरिट है या डीमेरिट है? No, it's a benefit. It's a benefit. Yeah, it's a benefit because I really miss internet, because as a student we were only going through books and books, because now we have so much of content to learn. Yes. But as I told you that it's a bigger challenge coming. With artificial intelligence, a bigger challenge is coming for the teachers also. Yes, because they may be replaced. Otherwise, you can see, I can just give you a very simple example. As our legendary actor, Shri Amitabh Bachchan ji, as he had changed himself and still he is a hero. Yeah. Isn't it? Nice. Isn't Yes, it? yeah, isn't it? So you need to be like that. हाँ. If you are, he has aged, but Still a hero. yeah, still a hero. So teachers are always heroes and idols for the students. Yes. We Nothing are can be creating, replaced. we are creating politicians, we are creating everyone. So if we are creating so much, then so much of means teachers need to understand the responsibility on their shoulders. And if they don't, so only if I say that just get up and stand and tell me good morning and good afternoon, it won't work. Yeah. You have to work on yourself. So if you are working on yourself with the generation, you need to talk to the older generations also, you need to talk to the younger generations also, you need to understand. And the सारांश यही है कि you need to understand. आपको समझना होगा. Because teachers are thought to be the most understanding and the most educated and the thinkers. They should be thinkers. If teachers are thinkers, then they can create thinkers. और चैट जीपीटी को क्या देना है, चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट करना है, सो दैट वी नीड टू टीच चिल्ड्रन. बच्चों को सिखाना यही है, हम लोग को यही से सिखाना है, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्टी वेसल्स. They have learned too much. You know that you will be like, that's a scientific fact that 90% brain develops within 6 years. 90%. And only 10% throughout the year, throughout the age. So 90% where the brain develops, we only need to teach the child that what they need to prompt, what they need to search on internet. What is their interest area. If they are feeling deserted, if they are feeling neglected, then things happen, then it becomes a curse. Yes, ma'am. तभी टेक्नोलॉजी, बिकॉज एवरी सोसाइटी नीड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात है मैम. अभी 23 जुलाई साल 2024 को भी बजट पेश हुआ, उसमें एजुकेशन सेक्टर को लेके भी बहुत अनाउंसमेंट्स हुए. 1 करोड़ इंटर्नशिप्स बच्चों को देने की बात हुई. आपको क्या लगता है इस पर? 1 करोड़ इंटर्नशिप्स, मतलब वन ऑफ द अनाउंसमेंट आई एम टॉकिंग, जिसमें से ये था कि 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप्स दी जाएंगी सरकार की तरफ से. आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें लेने से इट लाइक 1 करोड़ के 1 करोड़ बच्चों तक ये चीज़ पहुँचेगी? व्हाट इज़ योर थिंकिंग ऑन इट? या आपको क्या लगता है कि बजट मतलब सरकार से कोई लैकिंग हो रही हो? यू वांट समथिंग फ्रॉम मेरे पर्सपेक्टिव में मैंने अपने हर शो में, हर इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ को बहुत क्लियर किया है कि
10 times. ये जो जूनियर सेक्शन है, द प्रिमिटिव एज, दैट इज द 0 to 6 years, 2 years to 6 years. साइंस को देखो, साइंस को देख के रिगार्डिंग not on facts what I am telling, the facts which are scientific, which are proven facts. उस प्रूवन फैक्ट्स के अनुसार सरकार को चाहिए कि 10x ध्यान वो जूनियर सेक्शन में दे. बिकॉज वहीं से माइंड बनता है बच्चों का. बिकॉज आप आज जो भी हो, that is what you have been taught in your up to your primitive stage. Yes, that is a so अभी उसमें ध्यान नहीं है. Whether preschools are becoming business centers, whether preschools जो सरकारी है उसका तो हालत बहुत ही खराब है. जैसे आपने बोला मैम, छोटे से ध्यान देना चाहिए क्योंकि हायर एजुकेशन को तो उन्होंने लोन दिया है इस बार 10 लाख से कम. सो यू आर राइट, बिकॉज अगर इनिशियल 0 से ही 1 to 3 ही ठीक नहीं होगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि 15-16 नंबर विल बी ओके इफ देयर इज नहीं, सहूलियत नहीं है. सब स्कूल्स को सहूलियत नहीं है, मेथोडोलॉजीज प्रॉपर नहीं है. सबको अभी भी लगता है ABCD में वो चीज़ क्या है, सिखाने लायक क्या है. ABCD में सिखाने लायक कुछ नहीं है. It is very easy to teach anybody ABCD, but nobody is thinking of the mind, which really don't know anything about the strokes. Everything, like to teach you Chinese, if I tell you to read a Chinese letter, so you will be fumbling, or you cannot read actually because you don't know the letter. Yes. That's the same thing. Because इसमें ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है. मैं आपको बता रही हूँ, मेरा देखा हुआ भारतवर्ष के अंदर ही, मैं ट्रैवल करते रहती हूँ तो देखती हूँ कि 15 कट्ठा ज़मीन के ऊपर सिर्फ 15 सरकारी स्टाफ है और स्टूडेंट्स है 15, जिसमें अटेंडेंस होते हैं 3. ये सिचुएशन है सरकारी स्कूल्स के. सरकार को ये देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये देखना. तो हमारा फोरम इसी पर काम कर रहा है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन रहा है, NEP गाइडलाइंस जो बन रहे हैं, वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं कि नहीं, वेदर वो इम्प्लीमेंटेड होना भी चाहिए तो. और ये जूनियर सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एटलीस्ट 10 times. आज तो 10x टाइम वो नेग्लेक्टेड है, 100 times नेग्लेक्टेड है इन कंपैरिजन टू द हायर एजुकेशन. यस मैम. मैम, जो वुमेन को उनकी पहली जॉब मिल रही है उसमें उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? जो वुमेन्स आर गेटिंग देयर फर्स्ट जॉब्स, दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑन इट. सो ये भी एक इनिशिएटिव है फीमेल्स को आगे बढ़ाने का. तो एज बीइंग फीमेल, सो व्हाट आर योर? आई एम नॉट सो जेंडर स्पेसिफिक. Females are already they are getting too much. They are getting too much. In like, we don't want sympathy at all because there is no comparison between a man and a woman. So सरकार को इसकी जरूरत थी नहीं, इससे अच्छा वो अपने प्राइमरी स्कूल्स वगैरह पे नहीं. अब कुछ जो जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं रहा हो, तो हो सकता है ये पर्सपेक्टिव नहीं तैयार हुआ हो. बट आज की डेट में ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे ज्यादा बेटी को खुद का डिग्निटी, जैसे इफ आई एम अ वुमन, इफ आई एम बॉदर्ड अबाउट माई डिग्निटी, ना नोबडी कैन डिस्ट्रॉय इट. सो वुमेन को पढ़ाओ सिखाओ डिग्निफाइड होने के लिए. उसको दान में कुछ मत दो. हाँ, दैट इज नाइस. दान में देने से कुछ नहीं होगा. और इक्वली men are becoming like they are losing the confidence because all the vote of sympathy women are carrying. Whether it is in school or whether it is in university level, everywhere, in this also, like if you go for a reporting, matlab everywhere women are getting the vote of sympathy. So gender equality अगर हमको देखना है तो पहले इन सब बैरियर्स को हटाना. तो ये मेरे ख्याल से I haven't faced it with anybody because if I am correct, because I am traveling, because I see the world very nice. I meet nice people, nice men. Those who, if you are dignified,
If you know your barriers, if you have your proper values, then nobody can destroy it. Correct. Nobody can destroy it, and you have to have the thing that बेटी को ये सिखाओ कि वो दान में कुछ नहीं ले. ना तो माता पिता कन्यादान करे, ना तो माता पिता कन्यादान करे, ना तो दान में कुछ, मतलब बेटी को ये एश्योरेंस होना चाहिए कि मैं कमजोर हुई ही नहीं तो मेरे को दान में चाहिए ही नहीं कुछ. नॉट अ लिएबिलिटी, वी आर एन एसेट ऑल्सो. हम यहाँ मतलब जरूरी नहीं है कि दान ही देना है. नहीं, दान का जरूरत ही नहीं है. उनको इतना स्ट्रांग बनना चाहिए, बिकॉज पूरे भारतवर्ष में इतनी महिलाएं हैं, सबको इतना स्ट्रांग बन जाना चाहिए कि स्ट्रेंथ तो उनके अंदर ऑलरेडी है. बिकॉज व्हेन वी आर मदर्स वी आर ऑलरेडी having so much strength. so strong. तो उसको इतना, बिकॉज एक वुमेन तभी सह रही है, क्यों सह रही है? Only try to teach them what is right, what is wrong. Yes, that's it. Because झांसी की रानी कब की थी? हाँ. तो she had the dignity. Even with whom she fought, that person admired her. That how she fought for her country. तो क्या जरूरत है अनुदान? बच्चा कैरी करके वो भी. या दान करके तो you are again like a guilt. कमजोर बनाया जाता है. कमजोर बना के फायदा नहीं है. हम लोग जितने भी स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम सारे स्कूल्स को बोलते हैं जेंडर इक्वल यूनिफॉर्म कर दो फॉर अप टिल द जूनियर क्लास. क्या जरूरत है? ये लड़का है लड़की है, देन अगेन सो मच ऑफ, at least I come from Bengal. We don't think in that way. Okay. Really, that's what I am really proud of West Bengal. So in West Bengal, even 11 o'clock, 12 o'clock, whatever time, and I am working there for so many years. So I am really proud of being a bahu of a Bengali family. They are so very they have so much of acceptance towards ladies are working women. So ऐसा पूरा भारतवर्ष होना चाहिए. और ये बेटी को इतना अनुदान का कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता है. इतने हैं सेल्फ डिपेंडेंट कि खुद कर सकते हैं. वो कर सकते हैं, वो घर चलाते हैं, वो घर पूरा संभालते हैं, तो कर पाते हैं. उसको इतना स्ट्रेंथ देना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए. मेंटली दे शुड बी, पेरेंट्स को भी ये सिखाना चाहिए, सरकार को भी ये बढ़ावा देना चाहिए. और हाँ, डिग्निटी के अनुसार मेरा एक राय है कि बेटी को, जो बेटियां घर से बाहर निकली हुई हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है. तो बेटी का कोई घर नहीं होता है. ये तो सही. या तो ससुराल होता है या तो माँ का घर होता है. तो सरकार ये कर सकते हैं कि ये सरकार बेटी को घर के लिए कुछ, मतलब उसका अपना कोई घर नहीं होता है. तो दैट शुड बी, बेटी को पढ़ा के, मतलब बेटी पढ़ाना तो चाहिए ही, और उसको अपना एक घर होना चाहिए बेटी का. Thank you so much for joining us, ma'am. Actually, I really like the talks. और जिस तरीके से आपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताया, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड द वे यू थिंक एंड द वे यू विजुअलाइज shows a much about you. Thank you so much for watching Paisa Live. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.